तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का जो टॉपिक है कैथोड किरण व एनोड किरण, इनमें अंतर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इधर दे रखे मुख्य बिंदु, यहाँ पर कैथोड किरण के वो गुण और इधर एनोड किरणों के गुण। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, उत्पत्ति। तो इनकी कैथोड से उत्पत्ति होती है और इनकी उत्पत्ति एनोड के छिद्र से होती है। दूसरा, आवेश। तो कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है जबकि एनोड किरणों पर धनावेश होता है। द्रव्यमान की बात करें तो कैथोड किरणों के द्रव्यमान के संदर्भ में यह थोड़ी हल्की, बहुत हल्की होती है, जबकि एनोड किरणें भारी होती है, क्योंकि एक तरह का यह प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन भारी ही होता है। विचलन की बात करें तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से ऋणावेश के समान ये विचलन दर्शाती है, जबकि ये विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से धनावेश के समान विचलन दर्शाती है। इनकी खोज देखें तो जे थॉमसन ने ईएम अनुपात निकाला, जिससे कि आगे जाकर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ठीक है। कैथोड किरण नली का प्रयोग किसने किया? माइकल फेराडे ने किया। ये याद आपको रखना चाहिए। ठीक है ना, माइकल फेराडे ने किया। जबकि जो आगे जाकर ईएम अनुपात निकाला, उससे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। जबकि गोल्डस्टीन ने किया, जो आगे चलकर प्रोटॉन की खोज का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। आगे बात करते हैं इसके अंदर बच्चों, स्वरूप देखें तो कैथोड किरणें सभी गैसों में समान रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही तरह का होता है। यानी सारी गैसों में इनका नेचर है कैथोड किरणों का समान होता है। जबकि एनोड किरणों का अलग अलग गैसों में अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के आयन उत्पन्न करती है, इसलिए अलग अलग गैसों में जो एनोड किरणें उनका स्वभाव अलग अलग होता है, जबकि इनका एक जैसा होता है। गति की बात करें तो बहुत अधिक गति होती है कैथोड किरणों की। प्रकाश की गति का अंश होता है 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और एनोड किरणों की बात करें तो इनकी गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। अगला पॉइंट है इनका टॉपिक क्या? चमक। स्क्रीन पर हरी सी फ्लोरोसेंट चमक ये उत्पन्न करती है। ठीक है। जबकि एनोड किरणें गुलाबी, लाल या पीली चमक उत्पन्न करती है, और ये गैस पर निर्भर करता है। कहने का मतलब हुआ इनकी चमक हरी सी फ्लोरोसेंट हो गई, चमक हो गई, जबकि इनकी कैसी हो गई? गुलाबी हो सकती है, लाल हो सकती है, पीली हो सकती है, या अलग अलग गैसों की अलग अलग होती है। विद्युत क्षेत्र में विचलन देखें तो यह धनाग्रह यानी प्लस की ओर मुड़ जाती है, जबकि ऋणाग्रह की ओर यानी माइनस की ओर मुड़ जाती है। प्लस होती है, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैथोड किरणें माइनस चार्ज की कण है, इसलिए वो प्लस की तरफ जाएंगी, और ये प्लस चार्ज की कण है, इसलिए माइनस की तरफ जाएगी। और चुंबकीय क्षेत्र में विचलन देखें तो एक निश्चित दिशा में इनका विचलन होता है। ठीक है। जबकि एनोड किरणों का देखें तो कैथोड किरणों के विपरीत होता है। जिस साइड कैथोड किरणों का उसका उल्टा होगा, क्योंकि एक का आवेश माइनस है और दूसरी का प्लस है, तो आवेश अलग अलग है, तो इसका विपरीत होगा। यांत्रिक प्रभाव इनका कम होता है कैथोड किरणों का, जबकि एनोड किरणों का अधिक होता है। प्रकृति की बात करें तो सार्वत्रिक होती है। कहने का मतलब हुआ हर धातु व गैस में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं ना, सब में समान होती है इनकी प्रकृति। किनकी? कैथोड किरणों की और एनोड किरणों की विशिष्ट होती है। गैस पर निर्भर आयन उत्पन्न होते हैं, गैस पर निर्भर होते हैं, अलग अलग गैसें अलग अलग आयन उत्पन्न करती है, उसी आयन के अकॉर्डिंग एनोड किरणों की प्रकृति होती है, विशिष्ट होती है। हर गैस की अलग होती है। विशिष्ट का अर्थ हुआ यूनिक, हर गैस की यूनिक अलग अलग। सार्वत्रिक का मतलब सभी गैसों में और धातुओं में एक ही तरह की। तो ये था अंतर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।